दोस्तों, आज के इस बेहद इमोशनल और जादुई एपिसोड में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा गैजेट जो सदियों पुरानी जापानी लोक कथा को सीधे नोबिता के कमरे में सच कर देता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहता। भविष्य की टेक्नोलॉजी और एक रहस्यमयी प्राचीन कहानी आपस में इस तरह उलझ जाती हैं कि एक बेहद खूबसूरत सपना एक रुला देने वाले सच में बदल जाता है। चलिए इस जादुई सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नोबिता के कमरे से, जहां अचानक टीवी स्क्रीन झिलमिलाती है और 22वीं सदी के डिपार्टमेंट स्टोर का एक अजीब सा जिद्दी सेल्समैन प्रकट हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं। वो सेल्समैन पूरे जोश और एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाता है, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया हूं, द फेरी एक्सपीरियंस सेट। इसके जरिए आप साक्षात एक परी के साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे। वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए बताता है कि ये मून प्रिंसेस यानी चांद की राजकुमारी वाला सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इस गैजेट का इस्तेमाल एकदम आसान था। बस एक जादुई बीज लेना था, उसे किसी भी बांस के अंदर रखना था और कुछ ही पलों में एक असली परी सामने आ जाती। लेकिन डोरेमोन, वो तो डोरेमोन है, उसे इन फालतू गैजेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सेल्समैन की बकवास को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपने फेवरेट डोरा केक्स खाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। नोबिता बिल्कुल अकेला था और उसके सामने टेबल पर चमक रहा था वो रहस्यमयी बीज। नोबिता से रहा नहीं जाता। उसकी उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो फैसला करता है कि वो खुद इस गैजेट को आजमाएगा। नोबिता पागलों की तरह पूरे घर में कोई बांस ढूंढने लगता है, लेकिन घर में कोई बैम्बू ट्री तो था नहीं। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक सफाई करने वाले बैम्बू ब्रश पर पड़ती है। वो सोचता है काम तो इससे भी चल जाना चाहिए, और धड़कते दिल के साथ वो उस छोटे से बीज को उस ब्रश के अंदर डाल देता है। अचानक एक तेज चमक उठती है। नोबिता की मॉम जैसे ही सफाई करते हुए उस ब्रश के पास पहुंचती हैं, उनके सामने एक बेहद नन्ही, मासूम और चांद सी चमकती हुई राजकुमारी खड़ी थी। मॉम और डैड उस नन्ही सी राजकुमारी को देखकर जैसे जम से जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी के आंसू आ जाते हैं। मॉम कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक रोबोट है। इसके आने से तो हमारे घर में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो उसे कोई मशीन नहीं बल्कि अपनी सगी बेटी मान लेते हैं। और फिर देखते ही देखते वो छोटी सी राजकुमारी नोबिता के परिवार का हिस्सा बन जाती है। घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है, जैसे उस बेजान रोबोट ने पूरे घर में एक नई जान फूंक दी हो। डाइनिंग टेबल पर आज रोज जैसा खाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी दावत सजी थी। राजकुमारी सबके साथ बैठकर बड़े मजे से खाना खाती है। तभी वहां शिजुका गुस्से में तमतमाती हुई आती है, क्योंकि नोबिता ने उसके कुछ कपड़े ले लिए थे। लेकिन जैसे ही शिजुका की नजर उस प्यारी सी मून प्रिंसेस पर पड़ती है, उसका सारा गुस्सा पिघल जाता है। वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उस राजकुमारी को पहना देती है। जो भी उस मासूम चेहरे को देखता, बस उसी का होकर रह जाता। अब इस जादुई मेहमान की खबर छुपी कहाँ रहने वाली थी। मून प्रिंसेस की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में हवा की तरह फैल जाते हैं, और जाहिर सी बात है ये बात जियान और सुनियो के कानों तक भी पहुंची जाती है। जियान और सुनियो बेकरारी से मून प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं। नोबिता भी मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो बड़ी चालाकी से दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर राजकुमारी के दर्शन करने हैं तो खाली हाथ काम नहीं चलेगा। कुछ टेस्टी मिठाइयां और नए गेम्स लेकर आओ। अब तो दोनों किसी भी कीमत पर राजकुमारी की एक झलक पाना चाहते थे। जियान रास्ते में डोरेमोन को दबोच लेता है और उससे हाथापाई करके उसके सारे प्यारे डोरा केक्स छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर सुनियो बाजार भागता है और राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो गेम कंसोल उठा लाता है। ये सब सिर्फ उस जादुई राजकुमारी के साथ कुछ पल बिताने के लिए। घर में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुलता है और डोरेमोन अंदर आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नोबिता ने वो फेरी एक्सपीरियंस सेट इस्तेमाल कर लिया है, डोरेमोन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। डोरेमोन कांपती हुई आवाज में बताता है, नोबिता, ये कोई आम गैजेट नहीं है। ये द टेल ऑफ द बैम्बू कटर की कहानी को सच करता है। ये वो प्राचीन जापानी लोक कथा है जिसमें एक चमत्कारी राजकुमारी बांस में मिलती है, लेकिन अंत में उसे जबरदस्ती अपनी असली जगह यानी चांद पर वापस लौटना ही पड़ता है। और सबसे खौफनाक बात यह थी
कि गैजेट को इसी भयानक अंत के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे कोई रोक नहीं सकता था। डोरेमोन दहशत में अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाता है। उस कहानी में फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को कुछ लोग आसमान से आए थे और उसे वापस चांद पर ले गए थे। और नोबिता, वो फुल मून की रात तो कल ही है। ये सुनते ही कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। नोबिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पहले दिन बीज बोया गया, दूसरे दिन उस राजकुमारी से पूरे परिवार का एक गहरा अटूट रिश्ता बन गया, और अब तीसरा दिन आ चुका था। रात होने वाली थी। पूर्णिमा का पूरा चांद आसमान में निकलने वाला था। इस परिवार के पास उस राजकुमारी को देखने के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा था। शाम ढलती है और रात का अंधेरा छाने लगता है। पूरा घर खौफ में डूबा है। नोबिता के डैड आगे आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और एक पिता का प्यार है। वो जोर से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी इस बेटी को किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। पूरा परिवार राजकुमारी को बीच में रखकर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी आसमान से एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है। अचानक खिड़की से एक बेहद तेज और अंधी कर देने वाली रोशनी पूरे कमरे में भर जाती है। एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। 22वीं सदी के वो खौफनाक रोबोटिक दूत आसमान से उतर चुके थे। उस रोशनी में इतनी भयानक ताकत थी कि पूरा परिवार वहीं का वहीं लकवाग्रस्त हो जाता है। कोई अपना एक हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। डोरेमोन तड़पते हुए अपने पॉकेट से टॉय सोल्जर्स निकालता है ताकि उन दूतों को रोक सके, लेकिन वो रोबोट्स इतने ताकतवर थे कि खिलौने पल भर में टूटकर बिखर जाते हैं। किसी की कोई ताकत काम नहीं आती। वो दूत बिना कोई भाव दिखाए अंदर घुसते हैं और मून प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जाने का वक्त आ चुका था। मून प्रिंसेस धीरे से मुड़कर अपने इस नए परिवार को देखती है। उसकी चमकती आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी उस मीठी कांपती हुई आवाज में आखिरी बार कहती है, मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएगी। प्लीज आप सभी अपना ख्याल रखना। नोबिता और उसके माता पिता बेबसी से खड़े बस रोते रह जाते हैं, और वो जादुई राजकुमारी एक तेज रोशनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए आसमान में गायब हो जाती है। कमरा अब बिल्कुल खाली था। वहां सिर्फ नोबिता के परिवार की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। नोबिता के हाथ में सिर्फ वो छोटा सा तोहफा था जो राजकुमारी ने उसे दिया था, और खिड़की के बाहर आसमान में चमक रहा था वो पूरा शांत चांद, जो उनकी उस प्यारी सी राजकुमारी को उनसे दूर, बहुत दूर ले गया था।